हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो यहाँ पे आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और किस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप नाप लेकर ब्लाउज का और ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो नाप है उसको कॉपी में लिख लूँगी, जिससे कि मुझे बार बार नापने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे जो ब्लाउज है उसको मैं अच्छी तरीके से नाप लूँगी, उसके हिसाब से यहाँ पे मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लाउज की नाप लेना है, और किसी भी साइज़ का आपका जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप ब्लाउज को कैसे कट कर सकते हैं। तो ये पैडेड वाला ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैं बिना पैडेड का ही बना रही हूँ, पर मैं आपको इसको कटिंग करके बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट में इस ब्लाउज को बनाने वाली हूँ, और ये कट स्लिप है, बाजू इसमें नहीं है, बिना बाजू का है ये। तो सेम इसी तरीके का मुझे बनाना है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि मुझे इसमें पैडेड नहीं लगाना है। तो इस तरीके से पहले मैं नाप लूँगी। तो आपको नाप लेना है, जैसे सेम मैं ले रही हूँ सेम आपको उसी तरीके से नाप ले लेना है। वीडियो को आपको पूरा देखते हुए जाना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपको किस तरीके से इसका नाप लेना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नाप ले लेना है और नोटबुक पे उतार लेना है। यहाँ पे इसी तरीके से हम कमर का नाप लेंगे। इस तरीके से आपको इंची टेप को पकड़ते हुए और कमर का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे कमर है 32 इंच, तो यहाँ पे मैं 32 इंच का नाप लिख लूँगी। लंबाई का यहाँ पे नाप ले लेंगे, तो मुड्डे से लेकर आपको नीचे तक इसकी लंबाई का नाप ले लेना है। तो जैसे वीडियो को आप देख रहे हो सेम आपको नाप ले लेना है, सारी चीज़ों का आपको नाप लेना है, क्योंकि हमको सेम इसी की तरह हमको बनाना है। जो भी तीरा वगैरह है जितना है, तो उसमें जैसे तीरा हमारा इसमें सिलाई में भी गया है, तो उसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे, तीरा जैसे ऐड कर लेते हैं। जब आपका नाप परफेक्ट रहेगा तो आपका जो ब्लाउज है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिलेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको बना पाओगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको हमको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है सिलाई करते समय, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि जैसा हम पे ब्लाउज आया है अगर वो गलत ब्लाउज है तो हम सेम ऐसा ही सिल के दें। तो आप अगर देख लेना है आपको, अगर आपका ब्लाउज थोड़ा सा भी दिक्कत दे रहा है तो आप वहाँ से अपने तरीके से उसकी कटिंग करें। जैसे कि मेरे पास ये ब्लाउज आया है तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी, और स्टिचिंग भी अपने हिसाब से करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें तुरपाई का कोई भी मतलब तुरपाई का तो नाम ही नहीं था, बिल्कुल भी तुरपाई नहीं थी। तो तुरपाई के बिना ना जब हम वैसे ही बनाते हैं ना, तो उसकी फिनिशिंग मतलब जो कड़क कपड़ा होता है उसमें तो अच्छी आ जाती है, मतलब जो नॉर्मल वैसे सॉफ्ट कपड़े होते हैं तो उसमें आप हमेशा तुरपाई का ही बनाएं। तो उसकी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं ना, जब हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से, चाहे आप 100 रुपये के ही कपड़े क्यों ना पहनो, अगर आपका कपड़ा सही तरीके से सिल गया ना तो वो हज़ारों रुपये को सूट है वो उसको भी फेल कर देता है। अगर आपका 1000 रुपये का सूट है और सिलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो उसमें आपको दिक्कतें होती हैं, और वो सूट ख़राब ही हो जाता है, और ना ही उसकी फिटिंग बैठ पाती है। तो यहाँ पे अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लाइन सीधी खींच ली है। अब यहाँ पे मैंने तीरा 7 इंच का लिया है, और आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच के ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बाजू नहीं लगा रही हूँ। तो आर्म होल हमको थोड़े से छोटे लेने पड़ेंगे, नहीं तो बड़े हो जाएंगे तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल कट स्लिप पे आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो बैक साइड में यहाँ पे हम 1.5 इंच की गुलाई देंगे, और फ्रंट में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको गुलाई दे देनी है आर्म होल की। तो यहाँ पे मैं आधा इंच के करीब निशान लगा के अंदर की साइड में इसको 1 इंच की गुलाई दूंगी, जिससे कि जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आए। तो ध्यान रखना है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे
लंबाई का जो निशान है मैं भूल गई थी, तो सबसे पहले आप लंबाई का निशान लगा लें और आप अपने कपड़े को नाप लें। तो यहाँ पे लंबाई का जो निशान है वो है 14.5 इंच का, और यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, जो कि हमारा आधा इंच ऊपर की साइड में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए लेंगे। क्योंकि हम जब प्लेट्स भरते हैं तो उसमें हमारी थोड़ी सी सिलाई ऊपर की साइड चली जाती है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है। यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लगा लेंगे। चेस्ट थी हमारी यहाँ पे 38 इंच, तो उसका 9.5 इंच लिया है मैंने, चौथा हिस्सा। और कमर का मैंने यहाँ पे 32 था, तो यहाँ पे 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको निशानों को लगा लेना है। गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है, और लंबाई में मैं यहाँ पे जो भी आप लंबाई में गला पहनते हो, जितना भी आप डीप नेक पहनते हो, अपने हिसाब से लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे ही अपनी जो ब्लाउज की गला है उसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे आप बैक साइड में कितना गला रखना चाहते हो उस हिसाब से आपको बैक साइड में गले की जो लंबाई वगैरह है उसको रख लेना है। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स का जो निशान है प्रिंसेस कट में कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे प्लेट्स की डॉट्स बनाई हैं और उसको नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से गुलाई को दे देना है। अब यहाँ पे हम अपने जो ब्लाउज है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस पल्ले में मैंने आर्मोल की जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बैक पार्ट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। आर्मोल हमने जितने लिए थे 6 इंच के, उतने ही हमको इसमें बैक पार्ट में लेने हैं और 1.5 इंच की हमको गुलाई दे देनी है। चेस्ट का पार्ट 9.5 इंच और 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है हमको। लंबाई हम यहाँ पे 15 इंच मतलब 15.5 इंच की लगाएंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई से, क्योंकि नीचे हमारा फोल्ड आधा इंच जाएगा और ऊपर की साइड भी हमारा आधा इंच फोल्डिंग के लिए जाएगा। प्लेट्स का निशान मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान, कभी इधर से उधर उधर से उधर ऐसे डोल रहे हैं। तो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच ली है, लंबाई में मैंने 9.5 इंच इसको लिया है। अब यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो किस किस के बच्चे इस तरीके से परेशान करते हैं जब सिलाई करते हैं, तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे तो बिल्कुल सिलाई अच्छी तरीके से करने नहीं देते। मैं ज़्यादातर रात को ही करती हूँ, जब ये सो जाती हैं तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। सोच रही हूँ कुछ दूसरी जगह पे दुकान खोलने की, पता नहीं ये सपना मेरा कब पूरा होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे सपना पूरा होने में, दुकान खोलने में। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो जहाँ हमको दुकान लेनी है अभी उस एरिया को भी देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे दुकान लेनी पड़ेगी मुझे। क्योंकि जब हम नए नए कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा हमको टाइम लगता है उस जगह को मैनेज करने में, और वहाँ के माहौल को भी देखना पड़ता है कि दुकान चल पाएगी या नहीं। तो जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो मैं अपने घर पे ही रह के काम करती थी। तो दुकान से ऐसा होता है जो हमारा टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको मैनेज करना पड़ता है और टाइम से हमारा सारा काम हो जाता है। घर पे रह के तो सिर्फ बच्चों की देखभाल में ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सोच रही हूँ दुकान ही ले लूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमको रखने में भी आसानी होती है और सिलाई के लिए भी हमको बहुत ही दिक्कत नहीं होती अस्तर वगैरह या लेस वगैरह ढूंढने में, क्योंकि दुकान में हम उसको सेल भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने पास जो भी कस्टमर है उसको हम बता सकते हैं। ज़रूर बताएं। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।